हेलो गाइस, आज आपका पेपर होगा है ना। था मतलब चला गया BPAG 172 का। ठीक ही आया था क्वेश्चन, मैंने भी अटेंड किया क्योंकि मैं भी वही कर रही हूँ। ठीक है, तो अभी जो हमारा अगला जो हमारा है BPAG 171। ठीक है, इसका हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट होएगा फर्स्ट चैप्टर में। जो भी हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा हम उसी को करेंगे। ठीक है, जो आज एक मैंने बनाया था वीडियो, उसका सेम एज इट इज़ वही क्वेश्चन आ रखा था, तो जो अभी मैं कराने जाऊँ। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन है आपदा का अर्थ। आपदा दो वर्ड से मिलकर बना है, यानी डिस यानी कि बुरा, बैड, और अस्तर यानी कि स्टार। ठीक है, प्राचीन टाइम से जो लोग होते थे, प्राचीन टाइम में वो लोग ग्रह के प्रतिकूल को बुरा मानते थे। उनका मानना था कि उनके कारण आपदा आती है। ठीक है, ये पुराने जो लोग थे, पुराने टाइप के प्राचीन टाइम के लोग हैं ना, उनका मानना था कि जो ये ग्रह के कुल होते हैं ना, उनके कारण जो क्या होती है, आपदा आती है। ठीक है, बट रियलिटी क्या है ये हम देखेंगे। ठीक है, आपदा प्रबंधन 2005 के अनुसार, ठीक है, ये क्या कहता है, आपदा का अर्थ मानव के कारण उत्पन्न या प्राकृतिक कारणों से होती है। ठीक है, जो आपदा होता है ना वो मानव के कारण होता है, दूसरा प्रकृति के कारण होता है। ठीक है, नेचर के कारण। इसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। इसमें क्या होता है, मानव का हस्तक्षेप नहीं होता है। यह एक प्राकृतिक कारण होता है आपदा आने का। ठीक है, आपदा की रोकने के लिए संसाधन सीमित है, क्योंकि आपदा ऐसे है कि ना किसी भी टाइम आ जाती है, और वो इतनी बड़ी होती है कि ना उसको रोक पाना हमारे लिए भी मुश्किल है, और किसी भी सरकार के लिए वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, वो आपदा चाहे मानव निर्मित हो चाहे प्राकृतिक आपदा हो, दोनों को रोक पाना, उन दोनों आपदाओं को, तो वो दोनों मुश्किल होती है। ठीक है, तो जो अभी हमारा आगे का है, आपदा बड़े पैमाने पर नुकसान करती है। पता ही होगा कि जब आपदा आता है तो कितना नुकसान करती है। कहीं बाढ़ आ जाता है, डैम फट जाता है ना, लोगों के घर तबाह हो जाते हैं, है ना, और लोग बह जाते हैं, अपने लोगों के घर की जो संपत्ति होती है वो सारी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, और हमें इसमें बताता है कि आपदा के कितने टाइप्स है। आपदा के दो तरह की जो है वो आपदा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मानव निर्मित, जो जिस कारण होता है, जो मानव के कारण होता है। ठीक है, दूसरा प्राकृतिक निर्मित, जो कि नेचुरली आता है। ठीक है, उसमें किसी का हाथ नहीं होता। अब इसमें जैसे बता रखा है कि उपवर्ग के में कई प्रकार के हैं। जो टाइप सही है ना, ये उपवर्ग में भी है। ये 5 टाइप के, लेकिन इसके और भी टाइप है, लेकिन जो अभी हमारे पास ये वाले टाइप है इनको हम देख लेंगे। जल और जलाशय संबंधित आपदा। ठीक है, इसमें जो भी जल से, पानी से रिलेटेड होएगा ना वो सारा आ जाएगा इसमें। बाढ़, चक्रवात, बवंडर, बादल फटना, जैसे पिछले बार नहीं, काफ़ी टाइम पहले ये केदारनाथ में आ गया था बादल फटने के कारण, पता ही होगा आप लोगों को। तूफान, ओला पड़ना तेज़ी से, मतलब बारिश का होना, बिजली चमकना, सुनामी, ये सब किस में आ जाएगा, हमारे जल और जलवायु में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा हमारा होएगा भौगोलिक संबंधित आपदा। भौगोलिक मतलब कि जो हमारे मतलब कि ज़मीन से जो जुड़ी होती है। ठीक है, भौगोलिक आपदा में ये 3 तरह की होती है। भौगोलिक जो आपदा होती है ना, भूस्खलन मतलब जो लैंडस्लाइड होता है ना, जो पहाड़ें गिरती है, जो हमने सुना होगा बहुत सारे वीडियोस में, यूट्यूब में भी देखा होगा, है ना, टीवी में भी और न्यूज़ में भी आता है कि लैंडस्लाइड हो गया, अरे यार यहाँ पर तो। ठीक है, तो भूमि क्या होता है कि इसमें जो मिट्टी है, पहाड़ है ना, वो नीचे ढल जाते हैं, तो वो उसको बोलते हैं भूस्खलन। ठीक है, भूकंप को तो पता ही होगा, अर्थक्वेक किस तरह से आता है। बाकी डैम फटना, टूटना, है ना, जो बांध वगैरह होते हैं, वो सभी केस में आ जाएंगे भूगोलिक संबंधित आपदा। ठीक है, दूसरा हमारा आ जाएगा रासायनिक, औद्योगिक ये क्या है, परमाणिक आपदा। इसमें रासायनिक तो केमिकल से जुड़े जितने भी आ जाएंगे ना, जो फैक्ट्रीज वगैरह लगी होती है ना, इसमें केमिकल्स वगैरह ज़्यादा ही हाई लेवल पर जब केमिकल हो जाते हैं, तो जब पानी को बहा देते हैं, तो इसके थ्रू भी आपदा आती है। ठीक है, इसका हमारा आ जाएगा दुर्घटना संबंधित आपदा। शहरों में आग लगना, खदान में आग लगना, वनों में आग लगना, तेल का रिसाव, बड़ी इमारतों का गिर जाना, बम फटना, बिजली में आग लग जाना, गांव में आग लगना। गांव में आग लगने का मतलब कि सभी गांव में आग, एक घर पे आग नहीं लगना, मतलब कि सभी के जो गांव है वहाँ पर आग लग जाना। ठीक है, और नाव पलट जाना। ठीक है, नाव पलट जाना, ये सब केस में आते हैं दुर्घटना। कुछ भी हो जाता है दुर्घटना में तो सारी उसमें आ जाएगी ये। ठीक है, जैविक आपदा। जैविक मतलब कि जो जीव से रिलेटेड होते हैं ना, जैसे महामारी, ये भी एक बैक्टीरिया ही है। ठीक है, जिसमें अभी कोरोना हो गया था,
हम ये भी बोल सकते हैं एक मलेरिया, ये सब भी क्या है, ये जैविक आपदा में आते हैं। कीटों का हमला, फूड पॉइजनिंग, ठीक है, स्पेलिंग कब मत जाना, फूड पॉइजनिंग, ये सब किस में आ जाएगी, जैविक, यानी जीव से जो रिलेटेड होती है, ठीक है। अब हम देखेंगे जो प्राकृतिक जो आपदा होती है ना, जैसे हमने पीछे बात किया था यहाँ पर कि जो आपदा होती है ना, ये दो टाइप की होती है, मानव निर्मित और प्राकृतिक निर्मित, ठीक है। तो अभी हम कौन सा वाला करने जा रहे हैं, प्राकृतिक निर्मित। ये वो आपदा होती है जो प्राकृतिक रहती है, ठीक है, नेचुरली जो आती है। उसमें कौन सा आ जाएगा, भूकंप, ज्वालामुखी, लैंडस्लाइड, सुनामी, बाढ़, हिमस्खलन, ठीक है, जो स्नो वगैरह का जो होता है पहाड़ों में जो जमी हुई होती है बर्फ़ है ना, वो पिघल जाती है तो वो नीचे की तरफ आती है, ठीक है, हिमस्खलन, जैसे भूस्खलन होता है। सूखा, ज़्यादा तापमान बढ़ जाना, मतलब बहुत टेम्परेचर हाई, गर्मी, मतलब बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, इसका टेम्परेचर ज़्यादा हाई हो गया है अभी गर्मी का। चक्रवात, तूफान, तेज़ लहरें, ये सब हमारी आ जाएंगी प्राकृतिक आपदा में, ठीक है। और हमारा जो ये मानव निर्मित आपदा में कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी मानव निर्मित में, जैसे पेड़ कटना जिसमें हम दखल देते हैं, ठीक है, ये सब क्या है, प्राकृतिक आपदा, सॉरी मानव निर्मित आपदा। और आगे है ये जटिल आपात स्थिति, संघर्ष, अकाल पड़ना, ठीक है, जैसे कि खाना अनाज वगैरह जब ख़त्म हो जाता है, ठीक है, तो हम उसको हम अकाल बोलते हैं, ठीक है। यातायात दुर्घटना, कुछ जा रहे हो बस पलट गई है ना, ये वाली घटना होगी। औद्योगिक दुर्घटना, इंडस्ट्रीज़ में जब आग लग जाती है या फिर वहाँ पर छोटी छोटी गलती के कारण हाँ दुर्घटना हो जाता है, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है, वो औद्योगिक दुर्घटना इंडस्ट्रियल से रिलेटेड जो होती है। विस्थापन आपदा, मतलब कि लोगों का विस्थापन हो जाते हैं ना, जैसे जब हमारा भारत जब बटा था तो कई लोग, जब पाकिस्तान और भारत का, तो जो कई लोग थे वो भारत से पाकिस्तान गए थे, पाकिस्तान से भारत आए थे, तो ये भी क्या थी, प्रकृति एक आपदा ही तो है ये हमारे लिए, तो एक घटना ही तो है, आपदा का मतलब घटना होता है ना। तो ये हमारा है फर्स्ट चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और जो ये प्राकृतिक जो आपदा है ना, इसका ये जो एक्सप्लेनेशन, ये तो हमने सिर्फ पॉइंट पढ़ा है, भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, सुनामी, ये तो सिर्फ हमने पॉइंट पढ़ा है, जो इसका एक्सप्लेन है वो मैं अभी करती हूँ। अभी जो हम करने जा रहे हैं प्राकृतिक आपदा, ठीक है, अभी मैंने अपनी कॉपी के जो नोट्स है वो दिखाई नहीं है क्योंकि राइटिंग उसमें थोड़ी वैसी सी है, पिछले वाले मैंने दिखा दी थी क्योंकि राइटिंग थोड़ा समझ में आने वाला जैसा था, लेकिन जो रफ करा हुआ मैंने तो इस वजह से मैं दिखा नहीं रही। हम मेरे को उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। जो प्राकृतिक आपदा है, भूकंप, ठीक है, भूकंप को एक विनाशकारी घटना घोषित कर दिया गया है। भूकंप क्या है, एक विनाशकारी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। जब ये आती है ना तो 2 मिनट के लिए आए चाहे 3 मिनट के लिए आए, ये बहुत सारी जगहों के नुकसान करती है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स को गिराना, ठीक है, सब चीज़ों को ढहा देती है, ठीक है, बहुत नुकसान होता है इसे। नुकसान तो संपत्ति का भी होता है, हमारी प्रॉपर्टी का भी होता है, ठीक है, जैसे घर वगैरह ढह जाते हैं ना, इतने पैसे लगे होते हैं, ऊपर से हमारी जान भी चली जाती है जो कि खरीद नहीं सकते हम दोबारा, ठीक है। तो जब भूकंप तब आता है, भूकंप कब आता है, क्वेश्चन आता है भूकंप कब आता है, तब आता है जब चट्टानें क्या होती है, जब आपस में टकराती है ना, आपस में टकराने की वजह से भूमिगत में, भूमि के नीचे आपस में टकराने की वजह से जो कंपन होता है ना, वो होता है भूकंप। जो हम देखते हैं ना, धरती हिल रही है, अरे पंखे भी हिल रहे हैं, ठीक है, ये होता है हमारा भूकंप। ये होता है, इसका छोटा सा एक्सप्लेनेशन है, बाकी थोड़ा थोड़ा करके बता देती हूँ। आगे आप लोग उसको ना ऐसे बोलते हैं ना, लंबा लंबा ऐड करना, जितना कर सकते हो, जितना मार्क्स है उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। और ज्वालामुखी, तो ज्वालामुखी का ये है कि विस्फोट होता है, ये है ना, एक ये लावा वगैरह सा निकलता है, तो ये इसमें आ जाएगा, ठीक है, ज्वालामुखी में आ जाएगा, ठीक है, ज्वालामुखी में आ जाएगा। और बाकी जैसे मैंने बताया था ना, ये भूस्खलन क्या होता है, ये लैंडस्लाइड है ना, भूस्खलन से भूस्खलन में भूमि ढलती जाती है, जो हमारी भूमि है ना वो ढलती जाती है, ठीक है। ये जोखिम से, मतलब जोखिम भरा होता है, लेकिन इतना भी नहीं होता कि लोगों को इतना नुकसान नहीं करता, लेकिन जो जो हमारी प्रॉपर्टी है ना उसका बहुत नुकसान करता है ये, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा भूस्खलन में। और इसी के साथ जो हमारा है हिमस्खलन। हिमस्खलन का मतलब कि जो स्नो है ना वो पहाड़ों से गिरती है पिघलने के कारण, उसको हम हिमस्खलन कहते हैं। तो ये भी इसी के साथ, इसी के जैसा ही है, भूस्खलन जैसे ही है ये भी, ठीक है, हिमस्खलन बोलते हैं इसको। इसमें भी खतरा तो ज़्यादा नहीं होता, लेकिन हाँ जो उस टाइम उसके नीचे आ जाए तो उसके लिए तो वो नुकसान ही है, ठीक है, ये वाला हमारा आ जाएगा। और दूसरा सुनामी।
सुनामी समुद्र के नीचे भूकंप और विशाल ज्वालामुखी के विस्फोट होने से होने वाला एक लहर होता है सुनामी, ठीक है। जब समुद्र के नीचे भूकंप और ज्वालामुखी का विस्फोट होता है ना, तो उस टाइम में क्या होती है, जो उस टाइम जो समुद्र की जो लहरें होती है ना, वो बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो उस टाइम क्या हो जाता है, सुनामी। सुना ही होगा कि उड़ीसा वगैरह में भी कितना सुनामी वगैरह का आया था, देख सकते हो आप लोग, ठीक है। इतने समझदार हो मेरे प्रिय देखने वाले व्यूअर्स। तो एक और हमारा है अत्यधिक तापमान, ठीक है। इसमें आता है गर्म तरंगे, ज़्यादा गर्मी जिस कारण मनुष्य की मौत भी हो जाती है। मतलब टेम्परेचर, हाई लेवल का टेम्परेचर, उस टाइम क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं, मोटे लोग होते हैं या बूढ़े लोग होते हैं, उन लोगों को क्या करता है, ये जो ये टेम्परेचर है ना, ये पकड़ लेता है, जिस कारण क्या होता है, उनकी मौत भी हो सकती है। तो ये हमारा आ जाएगा अत्यधिक टेम्परेचर, इसमें आ जाएगा। और हमारा दूसरा होगा सूखा, पानी की कमी के कारण जो सूखा पड़ जाता है, ठीक है। जब पानी जो है 15 दिन तक ना आए, 1 महीने तक ना आए, है ना, वर्षा ना हो, तो उसमें क्या होता है, कृषि में इफ़ेक्ट पड़ता है। जब उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है तो खाने पे पड़ता है, जब खाने पे पड़ेगा तो हम पर पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, सूखा। और दूसरा हमारा आ गया महामारी, ठीक है। महामारी कोई एक तरह का नहीं होता है, ये कई तरह के होते हैं, ठीक है। बीमारी ये तेज़ी से फैलने वाली बीमारी होती है, हवा के थ्रू, बात करने के थ्रू, आसपास हम हाथ वगैरह मिलाते हैं उसके थ्रू हो जाता है ये, है ना। ये है कि एक जगह पर नहीं रहता, ये फैलता ही रहता है, ठीक है। जब तक हम इसको कोई रोकने का कोई उपाय नहीं करेंगे, जैसे अभी कोरोना फैला है, ठीक है। कोरोना फैला है, अभी तो चलो ख़त्म हो चुका है, फिर भी इसको रोकने की दवाई तो बनी नहीं है, लेकिन हाँ, इसको हम अपने जो बोलते हैं ना चेतावनी, सावधानी, है ना, उनको बरत सकते हैं। तो ये है हमारे प्राकृतिक निर्मित आपदा। इसमें हाँ, एक बाढ़ का रह गया। बाढ़ तब आता है जब पानी उड़ता और भूमि के पानी भर जाता है। जब ये कहता है कि बाढ़ कब आता है, तब आता है जब जो पानी है ना, वो भर जाता है और भूमि के बाहर ही आ जाता है, ठीक है। जब नदी का जो ओवरफ्लो हो जाता है ना, उस टाइम होता है बाढ़ आता है, उस टाइम, ठीक है। तो ये हमारा बाढ़ में आ जाएगा। और जो हमारा है मानव निर्मित आपदा में, तो बहुत सारे इसमें, ठीक है। एक अकाल है, ठीक है, फसल वगैरह अच्छी नहीं होती है, लोगों को खाना नहीं मिल पाता है, ये भी मानव निर्मित, ये भी आपदा ही तो है हमारे लिए, है ना। खाना नहीं मिल पा रहा, जब खाना ही नहीं मिलेगा, पेट ही नहीं भरेगा, जब पेट ही नहीं भरेगा तो हम जिंदा कैसे रहेंगे, ठीक है। तो ये भी हमारे लिए एक आपदा ही है। औद्योगिक दुर्घटना, ठीक है। औद्योगिक दुर्घटना में क्या हो जाएगा, किसी जो कंपनी है ना, जहाँ पर केमिकल वगैरह बन रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर दुर्घटना हो जाता है, ठीक है, लापरवाही के कारण। परमाणु विस्फोट, न्यूक्लियर जो हम लोग टेस्ट वगैरह करते हैं, या फिर किसी ने विस्फोट कर दिया है, ठीक है। और तो ये आ जाएगा हमारा दुर्घटना में। किसी भी टाइम दुर्घटना का मतलब ही ये है कि हमें पता नहीं होता कब होने वाला है और हो जाता है वो, ठीक है। दूसरा हमारा आ गया है प्रदूषण या वातावरण का पतन। मतलब कि प्रदूषण, वही प्रदूषण आज हम क्या देखते हैं, प्रदूषण कितना ज़्यादा है गाड़ियों के कारण, है ना। और इससे क्या हो रहा है, ओजोन लेयर की जो परत है वो ख़राब हो रही है, ठीक है, उनमें छेद पड़ रहा है। तो ये क्या है, प्रदूषण, धुओं के कारण, ठीक है। आज जो हम इतनी सारी जनता है, ठीक है, जनता इतनी सारी है, अब उनको चलना भी है, ठीक है, जाना भी है, इधर उधर करना भी है, तो वो क्या करेंगे, गाड़ी लेंगे, है ना, बाइक लेंगे, एक्टिवा लेंगे, तो उससे क्या होएगा, प्रदूषण होएगा। प्रदूषण होने से क्या होएगा, जो ओजोन जो लहर है, ठीक है, सॉरी परत है, जो उनमें छेद होते जाएंगे। जब छेद होते जाएंगे तो एक दिन क्या होगा, वहाँ से बीमारियाँ पनपेगी, तो प्रदूषण होएगा, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। आप लोग को कमेंट करो, अगर आपको और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूँगी, क्योंकि मेरा भी रिवीजन हो रहा है इससे। और आप लोगों का भी चलो हो रहा है, समझ में कितना आ रहा है ये भी बता दो, कितना समझ में आ रहा है। फिर अगर ज़्यादा अच्छा नहीं बता रही तो फिर मैं आगे दोबारा अच्छे से बताऊँगी। और लाइक करो, कमेंट करो, फॉलो करो।